नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आइए आज हम बात करते हैं पर्यावरण के वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। इसमें यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं डियर, तो ये वीडियो उसी के लिए है। देखिए, मैं इसमें आपको थ्योरेटिकल पॉइंट को लेते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में 4-6 प्रश्नों का गेम होना तय है डियर। तो तुरंत पढ़ो, पक्का फंसेगा, वादा है मेरा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। प्रश्न ऐसे पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, ओ मीना काजल लगाना, यानी कि ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जलवाष्प। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर पूछ ले कि दुनिया में सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जलवाष्प होती है डियर, नोट कर लीजिएगा। जलवाष्प सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है डियर। अगर पूछ ले कि ग्रीन हाउस शब्द की बात सबसे पहले किसने की थी, तो जे फोरियर और रॉबर्ट अंगस ने ग्रीन हाउस तथा अम्लीय वर्षा की बात की थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों के बारे में जो एक सूची जारी करता है, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना से संबंधित एक संस्था है और इसका जो मुख्यालय है डियर, वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है डियर, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव KM मुंशी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि वन्य जीव प्राणी सप्ताह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो अक्टूबर के माह में मनाते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं? तो ताजमहल की जो दीवारें पीली पड़ रही हैं डियर, वो अम्लीय वर्षा से हैं। और इसके लिए जो मुख्य उत्तरदायी है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 और HNO3 इसके लिए मेनली जिम्मेदार है डियर। इसे हम दीवारों का कुष्ठ रोग या स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो ये विस्कोसिन में स्थित है डियर, नोट कर लीजिएगा, पिछले बार पूछा गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो जो फोटोकॉपी मशीन है डियर, इसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है। और ओजोन गैस जो है ये पर जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकने में मदद करती है। तो ये भी आप नोट रखिएगा। जो हमारा समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है उसके लिए क्षति भी पहुंचाती है। तो फोटो स्टेट है हो गया, डीओ हो गया, स्प्रे हो गया, इन और जो फ्रिज हो गई, ये जो है ओजोन लेयर को प्रभावित करती हैं। तो इनका उपयोग आप लोग कम कीजिए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। पूछ ले कितने प्रतिशत? तो 78%। नोट रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो परसेंटेज में पूछे तो मिजोरम का नाम नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में बता चुका हूं डियर। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात पूछी जा रही है। तो स्प्रेकन डिस्पेंसर में, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में CFC का उपयोग किया जाता है, जो कि ओजोन लेयर को के लिए विषाक्तता का कारण है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि
यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, नोट कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत शुरू की गई थी और जो पहला पर्यावरण दिवस था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन लेयर को ही पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब बात आई है जैव विविधता की, तो बता दें जो प्रतिवर्ष जैव विविधता है ये हम 22 मई को मनाते हैं। और जैव विविधता की बात सबसे पहले किसने की थी? तो WM रोजेन ने की थी। अगर पूछ ले हॉट स्पॉट की बात, तो हॉट स्पॉट की बात नॉर्मन मायर्स ने की थी। ये भी आप नोट रखिएगा, 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसे हम शॉर्ट में नीरी के नाम से भी जानते हैं डियर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा से संबंधित था और इसकी शुरुआत चमोली के उत्तराखंड से 1973 में हुई थी। ये भी आप नोट रखिएगा। चंदी प्रसाद भट्ट की अगुवाई और साथ ही साथ चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा की ये एक जो है विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्रसिद्ध योजना चलाई गई, जो कि जिसका मेन उद्देश्य था वृक्षों को कटने से रोकने के लिए डियर। मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं डियर ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, भी आप नोट करिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से नापते हैं? तो जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, इसको हम हाइग्रोमीटर की मदद से नाप लेते हैं डियर। प्रश्न पूछा गया है, नोट रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है डियर ये इसी से भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है, नोट रखिएगा। ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर के रूप में पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ से 4-5 नंबर आपको यूपी टेट या सुपर टेट में जरूर मिलेंगे डियर पर्यावरण के टॉपिक में, तो इसको तुरंत पढ़िए, पक्का फंसेगा। इस सीरीज के नाम से संचालित किया गया है। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में इसी के तरीके के साथ। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।